Good morning, students. Today we are going to discuss about the green revolution. Green revolution. In earlier videos, topics, we have discussed about that is overview, introduction of the village Palampur, and second one was the factors of production. Two videos I have sent you already, and you have to just listen it very carefully. You will understand all the things. Okay. Now our next topic is ग्रीन रिवॉल्यूशन. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने से पहले हमको पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता क्या है. हरित क्रांति, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति. अब हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि हु लॉन्च्ड इट, इसको कौन लाया भाई, इसका मकसद क्या था. सो दीज आर द थिंग्स विच कम्स इन आवर माइंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट, it launched by M.S. Swaminathan in 1960. Okay, it was launched by M.S. Swaminathan in 1960. Okay. In which state it was launched first? So you will write states name, or you can write firstly it was launched in Haryana, Punjab and Western UP. Clear, student? So first point about green revolution, it was launched by M.S. Swaminathan in 1960. Second point, firstly it was launched in Haryana, Punjab and Western UP. Clear? मतलब इसको जो है लॉन्च करने वाले कौन थे? स्वामीनाथन 1960 में लॉन्च किए. और ये कहाँ पे पहले लॉन्च किया गया? दैट इज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न यूपी. क्लियर? नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट वाज द मोटिव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. इसका उद्देश्य क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन का उद्देश्य क्या था? सो इट्स मोटिव और ऑब्जेक्टिव, its objective was, first one, to grow more crops, that is like wheat, rice, etc. ठीक है. पहला इनका इसका मोटिव क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन का? ज्यादा से ज्यादा अनाज को ग्रो करना. और वो क्या था? व्हीट हो गया, राइस हो गया, ज्वार, बाजरा, दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच कम्स अंडर द क्रॉप्स. उसकी मात्रा को क्या करना? उसकी क्वांटिटी को और बढ़ाना. सेकंड वन, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉप्स in a year. एक साल में ज्यादातर अनाज को क्या करना? ग्रो करना. ह्यूज अमाउंट आप कह सकते हो, ज्यादा मात्रा में जो है अनाज को ग्रो करना. सो सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉप्स इन अ ईयर. एक साल में जो है ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को क्या करना? ग्रो करना. सो सम ऑब्जेक्टिव्स केम हियर. ओके, सो दैट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन. अब इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के बदौलत जो है, जिसके बारे में हमने विलेज पालनपुर में देखा था कि जो उनकी क्वांटिटी थी, क्रॉप्स की क्वांटिटी को किस तरह जो है क्वालिटी को प्लस क्वांटिटी को किस तरह जो है उनको बढ़ाना है. ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया. अब इसमें मटेरियल्स क्या क्या चीज़ आती है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. मटेरियल्स कौन कौन से इसमें आते हैं? मटेरियल्स मीन्स what are the things included in that cropping system so that the crops are growing more. कुछ तो चीज़ें होंगी जिसकी वजह से जो है वो लोग अपने क्रॉप्स के प्रोडक्शन में क्या कर रहे थे? इंक्रीज कर रहे थे. आर यू अंडरस्टैंडिंग?
तो यहाँ पर हम देखते हैं, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसको लॉन्च जो है स्वामीनाथन ने किया था 1960 में। सेकंड पॉइंट वाज ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में सबसे पहले। आफ्टर दैट इस ऑब्जेक्टिव वाज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉप्स इन ए ईयर। तो ये ऑब्जेक्टिव प्लस कहाँ पे ये पहले जो किस स्टेट में लॉन्च हुआ था और किसके द्वारा लॉन्च हुआ था, इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। If the questions asked you in the examination, so you have to write some points, and it is only possible when you will learn or when you will understand the things properly. Okay. Now, materials required. Materials required. What are the materials required in these things? 4 point you can write it. So first one, HYV. HYV means high yield variety of seeds. That is the meaning of HYV, high yield variety of seeds. High variety of seeds. After that, second one, chemical fertilizers. Chemical fertilizers. After that, pesticides, insecticides, etc. So these are the materials which are required in that field, in that crop, so that the quality or quantity may be grown. So HYV seeds, high variety of seeds. हाई वैरायटी ऑफ सीड्स होता क्या? पहले इसको इस चीज को समझ लो, हाई वैरायटी ऑफ सीड्स होता क्या? जब नॉर्मल जो फार्मिंग होती थी, मतलब 1960 के पहले जो लोग फार्मिंग करते थे इंग्लिश फार्म पे, चाहे कहीं भी किसी प्लेस पे, तो उसमें क्या होता था, एक जो है पौधा है, ठीक है, उसमें जो सीड्स लगते थे उनकी मात्रा जो है उस समय क्या होती थी, कम होती थी। इस सीड्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए किसका यूज किया गया? दैट इज हाई वैरायटी ऑफ सीड्स। हाई वैरायटी ऑफ सीड्स मतलब वो बीज जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में क्या है, सॉरी क्वालिटी मतलब क्या है, उसकी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो है सपोज दैट सीड्स जो है यहाँ पे आपके सपोज दैट वन प्लांट में सीड्स आपके जो है 10 कर रहे थे, तो हो सकता है इसमें जो है हाई वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज करने में 15 और मोर देन 15 16 आल्सो इट कैन बी। ओके, मींस 50 to 20 जो है सीड्स यहाँ पे ग्रो, मतलब कि जैसे आप धान की खेती देखते हो, गेहूं की खेती देखते हो, तो उसमें जो बाल होते हैं ना, बाल लगते हैं, तो उसमें जो है आपके जो निकलते हैं, गेहूं निकलता है या चावल निकलता है, तो उसकी जो मात्रा है वो जो मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है इन ए सिंपल मैनर। ओके, सो दैट इज द हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। सेकंड थिंग, केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया, वेरी कॉमन इट इज यूरिया, जीन, व्हाटएवर वी आर गोइंग टू यूज इन द फील्ड। इससे क्या है, मतलब जिसको बोलते हैं खाद, तो खाद की मात्रा क्या है, उसी को बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया हुआ, जिंक हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स मतलब वो दवा जो कीटाणुओं को मारती है। कई बार होता है खेतों में जो है कीटाणु लग जाते हैं जो बहुत सारे बीज को खा जाते हैं, तो उनको जो है बचाना है हमको, तो हम क्या यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जिससे जो है फसल हमारी क्या हो जाए, बच जाए। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर अबाउट द मटेरियल्स रिक्वायर्ड। ये आपके मटेरियल्स रिक्वायर्ड में ये सारी चीजें आती हैं, दैट इज HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड दैट पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दीज थिंग्स। कुछ तो डिसएडवांटेज होगा, ये तो हमने एडवांटेज की तरफ देखा कि भाई एडवांटेज हमको समझ में आ गया कि बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हमारे ग्रो होते हैं, एक लैंड पे जो है मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एडवांटेज के बारे में तो हमने देख लिया, ये सब हमारे एडवांटेज में जा रहे हैं। These are all the coming into the advantage one. Now what are the disadvantage? So disadvantage जो है बहुत easy है। When the question asks you what are the disadvantage, तो अब disadvantage में क्या लिखोगे? Just think
इसको आप सोचो डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ व्हाट, डिसएडवांटेज ऑफ, या डिसएडवांटेज से जो है आप इम्पैक्ट मिल सकते हो, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन या इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट वो जो कि बिल्कुल कॉमन है, भाई जब हम खाद की मात्रा बार बार जो है जमीन पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी फर्टिलिटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। बहुत कॉमन, एक पॉइंट में खत्म हो गया, रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल में जो इस तरह से वातावरण से जो उसमें जो खाद की मात्रा बननी चाहिए, अब एक साल में जो है हम यूरिया पे यूरिया उसको डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इसको यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे मिट्टी की मात्रा में जो नमी होनी चाहिए, जो खाद की मात्रा जो है उसमें बननी चाहिए, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, pollute the environment also, pollute the environment कैसे हो सकता है भाई, हम जब दवाई छींटते हैं खेत में, दवाई छींट रहे हैं या फिर खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी जो गमक है, जो उसकी स्मेलिंग है, वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे। दैट्स व्हाई पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, दिस कम अंडर द डिसएडवांटेज। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, अब यहाँ पे दो पॉइंट तो समझ में आ गया, रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, इट मे बी harm the organisms also। जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं खेतों में, वो कहीं ना कहीं हमारे खाद की मात्रा को बढ़ाते हैं, ह्यूमस की मात्रा को कहीं ना कहीं, वो जिसको बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हो कि जो इकोसिस्टम हमारा तैयार होता है, तो इकोसिस्टम में हमारे जो है ह्यूमन्स आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग। तो यहाँ पे इस इकोसिस्टम को वो कहीं ना कहीं क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। बहुत ज़्यादा खाद की मात्रा को लेना, बहुत ज़्यादा दवाइयों का छिड़काव करना, ये हमारे कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट कर रहा है और हमारे ऑर्गेनिजम्स को भी हार्म कर रहा है, उनको नुकसान पहुँच रहा है। आई थिंक इन today's video you have clear about the green revolution and what are the impact of green revolution. Now tomorrow we will discuss about in next video we will discuss about that is last topic, farming and non-farming activities. Thank you everybody.